हेलो गाइस, माय नेम इज मुकेश अजक एंड यू आर वाचिंग एमआर क्लासेस। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्कल्स। ठीक है, क्लास 9 का एक चैप्टर है सर्कल, उसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक तो पढ़ेंगे ही इसमें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करने से पहले हम लोग डेफिनेशन एंड उसका टर्म्स जो भी रिलेटेड टू सर्कल है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर्कल, अ सर्कल का डेफिनेशन देखते हैं। चलो ठीक है, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन in such a way that its distance from a given fixed point is always constant। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर्कल का डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि तुम्हें क्या करना है पता है। तुम्हें क्या करना है कि यहाँ क्या बोला, सर्कल क्या है, एक लोकस ऑफ पॉइंट, मतलब ये तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, देखो अगर तुम ये सबको जोड़ोगे, पॉइंट्स को जोड़ोगे तो तुम्हें क्या बनेगा, ये सर्कल बनेगा। और ये जो सर्कल की खासियत क्या है पता है, यहाँ पर जो एक फिक्स पॉइंट है ना, जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। ओके, और ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा होता है रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब तुम्हारा जो होता है ना, ये जो तुम्हारा सर्कल का ये जो लोकस ऑफ पॉइंट्स हम लोग जो सर्कल बनाया है, वो क्या है, एक फिक्स्ड है। ये सेंटर से ना फिक्स डिस्टेंस पे है। मतलब ये अगर ये डिस्टेंस लोगे, ये डिस्टेंस लोगे एंड ये सब डिस्टेंस मेजर करोगे ना, सारा सेम होगा और सबको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहाँ पर समझ में आया क्या बोल रहा है कि सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, गिवन फिक्स डिस्टेंस से तुम्हारा क्या होता है, सर्कल का डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। ठीक है, चीज क्लियर है, सर्कल का डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है, अब देखो, सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज डिनोटेड बाय, देखो अब तुम कोई भी सर्कल को डिनोट कैसे करोगे, तो सिंपल है, सी, देखो सी से हम लोग सर्कल को डिनोट करते हैं और क्या देते हैं यहाँ पर, सेंटर ओ और रेडियस आर। ओके, ये है तुम्हारा सेंटर के लिए, ये है तुम्हारा रेडियस के लिए। चीज क्लियर है यहाँ तक पूरा अच्छे से। हाँ, सो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा क्या है, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स। अब देखो क्या क्या टर्म्स है जो सर्कल से रिलेटेड है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्या है, देखो radius, a line segment joining the center and a point on the circle is called its radius। मतलब देखो यहाँ पर रेडियस किसको बोला गया है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट को बोला गया है, कहाँ से कहाँ तक, joining the center and a point on the circle। देखो सेंटर और कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कल को तुम ज्वाइन, देखो अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, सर्कल सर्कल में एक पॉइंट लेता हूँ ये, अगर मैं सेंटर एंड ये पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करता हूँ तो इसको मैं रेडियस बोलूंगा। चीज क्लियर है। सिमिलरली ओ ए एंड ओ बी, क्लियर है, रेडियस। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं सरकमफेरेंस में। अब तो क्या है, सरकमफेरेंस क्या होता है, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस एंड सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। ठीक है, तो सरकमफेरेंस होता है क्या एक्चुअली में, ये जो डिस्टेंस है ना, ये लेंथ को हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, ये जो सर्कल का पेरीमीटर, देखो यहाँ पे बोला था पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, इस सर्कल का अगर तुम नापोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये लेंथ को हम लोग बोलते हैं क्या, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, और या सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब तुम कोई भी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर तुम्हें रेडियस दिया हुआ है तो तुम्हारा ये फॉर्मूला 2 पाई आर, तुम्हें पाई का वैल्यू पता है 22/7 होता है, आइदर 3.14 भी होता है। तुम जो भी तुम्हें क्वेश्चन का अकॉर्डिंग दिया रहेगा वैसे करना है अप्लाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। देखो तुम्हें क्या बोला है, सिंपली बोला है कि तुम सर्कल का किसी भी 2 पॉइंट को अगर तुम ज्वाइन करते हो तो कॉर्ड होगा। ठीक है, चीज क्लियर है ना। बोलने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैं एक पॉइंट लिया यहाँ पे सर्कल के ऊपर, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिया और ये दोनों को ज्वाइन किया, तो ये जो पी क्यू क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक कॉर्ड हो गया। चीज क्लियर है, वैसे करके ए बी, वैसे करके आर एस। चीज क्लियर है, समझ आया। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अब देखो नेक्स्ट क्या है, डायमीटर। अब डायमीटर के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखो डायमीटर क्या बोल रहा है, अ डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब तुम्हारा कोई भी कॉर्ड, अगर कोई भी कॉर्ड तुम्हारा सेंटर से पास कर रहा है ना, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डायमीटर बोलूंगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तो सेंटर से पास नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर तुम देख सकते हो ए बी, ये जो पॉइंट सेंटर है सर्कल का, और ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब क्या, सर्कल को तुम कोई भी 2 पॉइंट लेते हो और उसको ज्वाइन करते हो। मैं सर्कल का ये पॉइंट लिया और सर्कल का ये पॉइंट लिया, जब जैसे मैं ज्वाइन किया देखो सेंटर से पास कर रहा है, तो दिस इज माई डायमीटर। चीज क्लियर है, यस और नो। ठीक है, कमेंट करके बताना। तो देखो ये बेसिक चीज है जो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट यहाँ पर ध्यान देने का जरूरत है। ठीक है, आगे में अभी और भी देखेंगे, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड। देखो यहाँ पे बोला था कि एक क्या है, डायमीटर से चीज क्लियर है ना, कॉर्ड से होता है। अब देखो ये सेकंड क्या है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकंड ऑफ अ सर्कल। तुम यहाँ पे कोई भी एक लाइन तुम सर्कल से क्रॉस करते हो, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में वो टच करता है, तो वो लाइन को मैं क्या बोलता हूँ, सेकंड बोलता हूँ। ठीक है,
क्लियर है ना। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे कॉर्ड में क्या था, लाइन सेगमेंट था, और यहाँ पे एक लाइन है। लाइन मतलब क्या, एंडलेस होता है उसका, एंडलेस, ठीक है। राइट और लेफ्ट मतलब तुम देखोगे तो ये जा रहा जा रहा जा रहा, ये भी जा रहा जा रहा जा रहा, बट यहाँ पे तुम अगर लाइन सेगमेंट का बात करते हो तो एक फाइनाइट डिस्टेंस होता है। चीज क्लियर है। तो ये हो गया अबाउट सेकंड, चीज क्लियर है ना तुम लोग को। अब नेक्स्ट आते हैं टेंजेंट के बारे में, ठीक है। अब देखो यार टेंजेंट क्या होता है, a line that intersect the circle in exactly one point is called a tangent of the circle। जैसे तुम देख सकते हो कि एक लाइन जो जा रहा है सर्कल का एक पॉइंट को टच करके जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट पी को टच करके जा रहा है, ठीक है, एक पॉइंट का, तो ये लाइन को मैं क्या बोलूंगा, ये लाइन को मैं डायरेक्टली बोलूंगा क्या, एक टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट टू दिस सर्कल। अब क्या बोला, द पॉइंट एट विच द टेंजेंट मीट द सर्कल इज कॉल्ड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे जो टेंजेंट जो एक पॉइंट में टच करता है ना सर्कल का, तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। ये पी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलेंगे। चीज क्लियर है, यस और नो। अब देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल। मतलब अब पॉइंट सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट के पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे अब पॉइंट पी इज सेट टू लाई इनसाइड द सर्कल। अगर मैं कोई भी पॉइंट को, अगर कोई भी पॉइंट को मैं सर्कल के अंदर कब बोलूंगा, जब इसका डिस्टेंस ओपी का डिस्टेंस इज लेस देन आर, ठीक है। चीज क्लियर है ना। जैसे अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ मैं, एक ये लिया सेंटर ओ लिया, अब पी में एक ऐसा लेता हूँ जो मतलब देखो अंदर है, इनसाइड द सर्कल बनाना, ये पी पॉइंट लिया। अब मैं इसका अगर मैं नापूंगा, ये जो ओपी डिस्टेंस है, ऑफ कोर्स ये देखो ये रेडियस है, रेडियस मतलब क्या, सर्कल का रेडियस ये होता है। तो ये जो ओपी डिस्टेंस है वो आर से तो कम होगा ना, ये जो ओपी है वो इसका डिस्टेंस जो, ये डिस्टेंस जो रेडियस से तो कम होगा। तो इस केस में क्या होता है, ये पॉइंट सर्कल के अंदर होता है, ठीक है, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, ऑन द सर्कल कब बोलेंगे, इस केस में बोलेंगे ऑन द सर्कल। चीज क्लियर है ना। अब ये देखो ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, ऑन द सर्कल कब होगा पॉइंट, जब तुम्हारा रेडियस से इक्वल होगा, ठीक है ना। तुम्हारा ओपी डिस्टेंस अगर रेडियस से इक्वल हो गया तो तुम्हारा वो ऑन द सर्कल होगा, पॉइंट ऑन द सर्कल। चीज क्लियर है। अब तुम्हें देखो यहाँ पर पॉइंट, अगर मैं सपोज इसको सर्कल सोचो, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये डिस्टेंस अगर मेजर करूँ, और ये तुम्हारा सपोज रेडियस है, ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि ओपी इज ग्रेटर देन आर। तो इस केस में तुम्हारा क्या होता है, आउटसाइड द सर्कल पॉइंट का पोजीशन होता है, ठीक है, देख सकते हो तुम यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब टर्म्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, द रीजन कंसिस्टिंग ऑल पॉइंट्स lying on the circumference of a circle and inside it is called the इंटीरियर ऑफ द सर्कल। मतलब सारा पॉइंट का, देखो सारा पॉइंट का रीजन जो अंदर हो और सर्कमफ्रेंस में हो, जो अंदर हो, यहाँ पे देखो जितना भी मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये सब जितने भी पॉइंट सब अंदर है और ऑन द सर्कल है, तो मैं बोलूंगा क्या, इंटीरियर ऑफ द सर्कल बोलूंगा वो रीजन को, ठीक है। अब एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड अ सर्कल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर। क्या होता है, जो जो भी रीजन है ना जो आउटसाइड वाला पॉइंट को कंटेन कर रहा, तो वो रीजन को मैं क्या बोलूंगा, वो रीजन को बोलूंगा मैं एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट है मेरा सर्कुलर रीजन। देखो सर्कुलर रीजन क्या होता है, the region consisting of all points which are either on the circle or lie inside the circle is called the circular region or circular disk। तो देख सकते हो यहाँ पर जितना ये पॉइंट है तुम्हारा क्या है, सर्कुलर रीजन अंदर होना चाहिए या ऑन द होना चाहिए, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो सर्कुलर रीजन पे कहलाएगा, ठीक है। तो सब डेफिनेशन को अच्छे से फॉलो करो। देखो यार इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो ये इस वीडियो में मैं तुम लोग को बेसिक चीज जो सर्कल के मतलब आगे का सर्कल के पढ़ने के लिए जो चाहिए हमें, ठीक है ना, तो सब चीज यहाँ पे बता दे रहा हूँ, फिर आगे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, थ्योरम प्रूफ्स आएगा, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या है, सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कंसेंट्रिक। मतलब देखो सेम सेंटर होना चाहिए, रेडियस डिफरेंट हो सकता है। जैसे एक सर्कल बनाया यहाँ पे, ऐसे करके बनाया, ऐसे करके बनाते गया, ठीक है, चीज क्लियर है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे सेंटर तो सेम है बट रेडियस इसका ये है, इसका ये है, अगर और बाहर बनाओ तो उसका वो है। चीज क्लियर है। तो सेंटर सेम होना चाहिए बस रेडियस डिफरेंट होगा, तो होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, ठीक है, ऐसे करके। तो ये अबाउट दिस हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, अब नेक्स्ट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब देखो आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। देखो कंटिन्यूअस पीस, अगर मैं इसको ले रहा हूँ ना, तो ये कंटिन्यूअस पीस लिया, तुम ये छोटा भी ले सकते हो, ये भी कंटिन्यूअस पीस हुआ, समझ में आया? तो सर्कल का ही लेना है बट कंटिन्यूअस लेना है, तो उसको मैं आर्क ऑफ अ सर्कल बोलूंगा। जैसे यहाँ पे ए सी भी देखो नोटेशन ऐसे कर सकते हो, या डायरेक्टली तुम बोल सकते हो कि ये बी है, देख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, और बी ए भी डायरेक्टली बोलोगे तो कोई गलत नहीं है। तो आर्क ऑफ अ सर्कल समझ में आया।
अब नेक्स्ट आते हैं डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। आर्क का डिग्री मेजर क्या है? तो सिंपली है कि सपोज ये देखो, ये ए बी आर्क है ना, अगर तुम्हारा ये ए बी आर्क है तो ये ए बी जो है ना, मतलब कितना एंगल ले रहा है अंदर में, सेंटर में, ठीक है, तो वो हो गया थीटा। सपोज थीटा डिग्री हुआ तो ये हो गया तुम्हारा क्या, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, ठीक है। अगर तुम ये ए बी का है, ये ए बी का तुम्हारा अगर तुम ये लोगे आर्क बी है, ठीक है ना, ये तो ए बी का था ना, अगर तुम बी ए ले रहे हो मतलब ये बाहर वाला, ये बाहर वाला, तो बाहर का तुम्हें पता है कि एंगल अराउंड अ पॉइंट क्या होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, 360 होता है। अगर ये थीटा हो गया तो इधर क्या हो गया, 360 माइनस थीटा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है देखो, अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या है? टू आर्क ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम डिग्री मेजर। तुम्हें कोई भी दो आर्क का डिग्री मेजर सेम हो, मतलब ये एंगल और ये एंगल अगर सेम हो गया तो ये आर्क दोनों, ये दोनों आर्क क्या हो गया तुम्हारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। चीज क्लियर है? मेजर अगर सेम हो गया, ठीक है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेमी सर्कल। ठीक है, अब देखो सेमी सर्कल क्या होता है, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड इट इनटू टू इक्वल आर्क्स, ईच ऑफ दिस टू आर्क्स इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल क्या होता है, ये जो डायमीटर होता है ना सर्कल का, वो तुम्हारा दो पार्ट में सर्कल को डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो ये आर्क हो गया, ये आर्क हो गया, तो तुम्हारा ये दोनों क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया, एक ऊपर वाला सेमी सर्कल, एक नीचे वाला सेमी सर्कल। ठीक है, और क्या बोला था, डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 180। अगर तुम इसको मेजर करोगे ना तो ये भी 180 होगा और ये भी तुम्हारा 180 होगा। ठीक है, तो डिग्री मेजर क्या है सेमी सर्कल का, 180। चीज क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, देखो माइनर एंड मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल। अब माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है सर्कल का। तो देखो यहाँ पे तो छोटा होता है ना, ये देखो यहाँ पे देखो, ये सब छोटा है, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो गया, माइनर आर्क हो गया। अगर तुम बड़ा वाला पार्ट ले रहे हो, ये देखो बड़ा वाला पार्ट ले आओ, तो ये हो गया तुम्हारा मेजर आर्क। चीज क्लियर है? देखो वही कंटिन्यूअस पाथ को ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आर्क का डेफिनेशन सही है, बट माइनर कौन सा जो छोटा है, मेजर कौन सा जो बड़ा है, क्लियरली। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तुम्हें बोल क्या रहा है कि वो सर्कुलर रीजन जो बाउंडेड किससे है, आर्क एंड कॉर्ड से है। देखो ये मेरा आर्क है और ये मेरा कॉर्ड है, तो इससे जो बाउंडेड है ना, वो मेरा क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। ठीक है, अब देखो ये भी मेरा एक कॉर्ड है, ये मेरा आर्क है, तो ये भी मेरा सेगमेंट हो गया, ये भी एक सेगमेंट हो गया, ये भी एक सेगमेंट हो गया। बट इसको मैं माइनर सेगमेंट बोल रहा हूँ क्योंकि इसका देखो इसका एरिया कम है, सर्कुलर रीजन का एरिया कम है, इसका ज्यादा है, इसीलिए मेजर सेगमेंट। ठीक है, माइनर में छोटा, मेजर में बड़ा सेगमेंट है, इसीलिए तुम्हारा देखो यहाँ पे एक गया है लाइन सेगमेंट, जो कॉर्ड बोल रहे हैं हम लोग जिसको। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, द माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कॉल्ड द अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ। तो माइनर एंड मेजर ऑफ अ सेगमेंट को हम लोग, देखो माइनर एंड मेजर सेगमेंट दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। सिंपली ये है। अब देखो क्या है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या है, द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडाई इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, देखो तुम्हें क्या बोल रहा है कि आर्क एंड दो रेडाई से जो रीजन बाउंड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सेक्टर है, ये दो रेडाई है और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, आर्क है। तो इससे जो रीजन बाउंडेड है सर्कुलर रीजन में, तो वो तुम्हारा सेक्टर हो गया। ठीक है, अब क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, देखो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सिंपली 1/4 ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। मतलब अगर तुम सर्कल को चार पार्ट में डिवाइड करते हो ना, तो उसका 1/4 ये पार्ट क्या हो गया तुम्हारा क्वाड्रेंट। ये भी देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे करके चार क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब देखो कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है, टू सर्कल्स दिस एंड दिस, में दो सर्कल तुम कॉन्ग्रुएंट कब बोलोगे, इफ दे हैव द सेम रेडियस, अगर रेडियस सेम होगा। देखो यहाँ पर हम लोग क्या, ये रेडियस के लिए होता है, ये भी रेडियस, ये सेंटर, देखो सेंटर डिफरेंट हो सकता है बट अगर रेडियस सेम है, ठीक है, नाम अलग अलग। अगर मैं दो सर्कल ले रहा हूँ, अगर मैं दो सर्कल ले रहा हूँ, सपोज ये सेंटर ओ है, सपोज सेंटर ओ डैश है, ठीक है, बट अगर ये जो आर है ये एस है, ठीक है, इसका रेडियस अगर आर इज इक्वल टू एस हो जाएगा ना, तब जाकर मैं दो सर्कल को क्या बोलूंगा, कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा। चीज क्लियर है? समझ आया? अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ना, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा अभी से कंसेप्ट लेने के लिए। तो देखो क्या बोला, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सेड टू बी साइक्लिक इफ ऑल इट्स वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल, ठीक है, अ पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल इज आर सेड टू बी कॉन साइक्लिक। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि तुम कोई भी क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ में आया ना, कि एनी फिगर हैविंग फोर साइड, चार साइड का फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, क्लोज फिगर को,
क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं यार। हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको, हम लोग साइक्लिक कब बोलेंगे? वो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को तुम साइक्लिक कब बोलोगे? जब ये क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेस जो है सारा सर्कल के ऊपर लाई करेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये एबीसीडी है क्वाड्रिलेटरल, देखो ये वर्टिसेस 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 चारों वर्टिसेस क्या है सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये तुम्हारा क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक है। और ये जो देखो पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल, अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट ए बी सी डी को मैं पॉइंट्स ए बी सी डी को मैं क्या बोल रहा हूँ, आर कौन साइक्लिक बोल रहा हूँ। ठीक है, चीज क्लियर है ना? पॉइंट्स को मैं कौन साइक्लिक बोल रहा हूँ। तो गाइस यहाँ तक तो तुम्हारा हो गया अबाउट सर्कल, मतलब तुम लोग अब तक जान गए सर्कल का जितने भी डेफिनेशंस टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स था, मतलब क्या क्या रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, मतलब जितना भी तुम देखे अभी है। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा क्या था, अबाउट सर्कल, मतलब सर्कल के बारे में जान चुके हो। अब देखो अब नेक्स्ट क्या है, हमारा जितना भी थ्योरम्स एंड प्रूफ है उसका मैं थ्योरम के साथ प्रूफ कराऊंगा एंड क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ये चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो गाइस कीप ऑन वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।